नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए। 23 नवंबर को वोटों की गिनती हुई और अमरावती जिले का अब तक का राजनीतिक इतिहास इस चुनाव में उलट-पुलट होता दिखाई दिया। जहां एक और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई, वही भाजपा जिले में सिरमौर बनकर उभरी। भाजपा ने 5 सीटें जीती और एनडीए में शामिल 2 पार्टियों ने एक सीटें। इस तरह 8 में से 7 सीटें जीतकर भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति का जिले की राजनीति पर निर्विवाद वर्चस्व दिखाई दिया। इन नतीजों में रवि राणा लगातार चौथी बार चुनाव जीते और बच्चू कडू तथा यशोमती ठाकुर जैसे नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उबाटा और युवा स्वाभिमान पार्टी के विजयी उम्मीदवार इन दिनों मुंबई में है। अब हलचल नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल को लेकर दिखाई देने लगी है। इन्हीं सब के बीच अब जिले में चर्चा है कि कौन मंत्री बनेगा और पालक मंत्री किसे बनाया जाएगा। हालांकि अभी अधिकृत तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नई सरकार में राजनीतिक हलकों से मिल रही खबरों के अनुसार लगभग 5 विधायकों पर एक मंत्री बनाया जा सकता है। यदि कुछ महत्वपूर्ण विभागों की अदला बदली करनी है तो यह संख्या थोड़ी बहुत बदल सकती है, जिसमें एक आध मंत्री कम या ज्यादा हो सकता है। किसी समय विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते अरुण अडसड के सुपुत्र और धामनगांव विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने प्रताप अडसड मंत्री पद की रेस में सबसे आगे दिखाई देते हैं। भाजपा ने जिले में 5 सीटें जीती है। इसके अलावा भाजपा चाहेंगी कि पिछले 10 वर्षों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी भाजपा सूख चुकी राजनीति फसल फिर लहलहाए। प्रताप अडसड को छोड़कर बाकी बचे हुए राजेश वानखड़े, प्रवीण तायडे, उमेश यावलकर और केवल राम काले भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं। भाजपा यह भी चाहेगी कि जिले का पालक मंत्री पद भी उसी के पास रहे। चुनाव जीतकर मुंबई पहुंचे अमरावती जिले के सभी भाजपाई विधायक जब देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर कल जमा हुए तो प्रताप अडसड के नाम की चर्चा जोरों पर थी। प्रताप अडसड का एक प्लस पॉइंट यह भी है कि वे विनम्र, सभी गुटों को चलने वाले और अच्छी प्रशासनिक पकड़ के माहिर माने जाते हैं। यदि भाजपा पिछले सरकार की तरह अन्य जिलों के नेताओं को पालक मंत्री पद नहीं देती तो प्रताप अडसड एकमात्र चेहरा दिखाई देते हैं जो मंत्री और पालक मंत्री दोनों बन सकते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति में युवा स्वाभिमान पार्टी को एक सीट दी गई थी। इस एकमात्र सीट पर रवि राणा लंबे अंतराल से चुनाव जीते। न केवल चुनाव जीते बल्कि यह उनकी लगातार चौथी जीत है। रवि राणा देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। इस हिसाब से राणा के मंत्री बनने की जिले में सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन राजनीतिक हिसाब किताब की बात करें तो इसके लिए राज्य में चुनकर आए हुए चारों अपक्षों का रवि राणा को साथ लेना होगा, क्योंकि 4 के पीछे एक मंत्री पद का फॉर्मूला यहाँ भी लागू हो सकता है। और यदि देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी के रूप में रवि राणा का नंबर लगता है तो सारे राजनीतिक हिसाब किताब परे रखे जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक दुश्मनों के रूप में बच्चू कडू और यशोमती ठाकुर को देखा जाता था। उन्हें हराने में भी रवि राणा की भूमिका रही है। लेकिन भाजपा यह कतई भी नहीं चाहेगी कि 5 विधायक वाले जिले में एक विधायक पार्टी का नेता उनका पालक मंत्री बने। यह भी याद रखना होगा कि पिछले 2.5 साल की सरकार में रवि राणा ने कई बार मंत्री बनने की तैयारी कर ली थी, परंतु रवि राणा के राजनीतिक गॉडफादर देवेंद्र फडणवीस ने अंत तक राणा को मंत्री नहीं बनाया था। यह पूरी तरह संभावना है कि रवि राणा राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, परंतु रवि को पालक मंत्री बनने के लिए लंबा जुगाड़ लगाना होगा। यदि राणा का पाना यहाँ के सभी नट कसता है तो पालक मंत्री पद पर उनका भी नंबर लग सकता है। इस बार दूसरी दफा राष्ट्रवादी कांग्रेस से और एक बार कांग्रेस से इस तरह 3 बार विधायक बन चुकी सुलभाताई खोड़के राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोटे से मंत्री पद की रेस में है। सुलभाताई के पति संजय खोड़के राजनीति में अजित पवार के ब्लाइंड फॉलोअर माने जाते हैं। संजय खोड़के के लिए अजित पवार का शब्द अंतिम है। यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोटे से राजनीतिक हिसाब किताब लगाया जाए तो विदर्भ में घड़ी ने 5 सीटें जीती है। सुलभा 3 बार विधायक बन चुकी है और महिला प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। विदर्भ में अजित पवार का इतना अच्छा स्ट्राइक रेट इससे पहले कभी नहीं रहा, लेकिन 5 विधायकों वाली भाजपा जिले में सुलभाताई को पालक मंत्री शायद ही बनने देगी। यह भी उल्लेखनीय है कि संजय खोड़के राजनीति के अति महत्वाकांक्षी नहीं है। खोड़के दंपति शांत, संयमी और लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं। इस हिसाब से सुलभाताई का मंत्री बनना पूरी तरह अजित पवार के रुख पर है। यह जानकारी यह भी है कि संजय खोड़के को विधान परिषद पर लिया जा सकता है। यदि अजित पवार के दिमाग में संजय खोड़के को विधान परिषद में लेना होगा तो सुलभाताई का मंत्री पद प्रलंबित भी रखा जा सकता है।
उमेश यावलकर, यह नाम आपको चौंका सकता है, परंतु भाजपा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र के हाथों में गई है, पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले कर रही है। डॉक्टर अनिल बोंडे को राज्यसभा में शामिल किए जाने का फैसला याद करें, जब विदर्भ में एक ओबीसी गुमनाम चेहरा भाजपा ने सीधे राज्यसभा भेजा था। जब यदि भाजपा विदर्भ से किसी ओबीसी चेहरे अथवा माली समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहे तो इसी एक मुद्दे पर उमेश यावलकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसकी राजनीतिक संभावनाएं बहुत कम है। एक चर्चा यह भी है कि डॉक्टर अनिल बोंडे, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी है, इनकी कड़ी मेहनत से ही जिले में 5 भाजपा विधायक बने। यदि बोंडे अंदर बट्टे फील्डिंग लगाते तो यावलकर का नंबर नहीं लग सकता। विधानसभा की धूमधाम खत्म होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता खत्म करने के बाबत पत्र जारी करने के बाद जिला परिषद में रुके हुए करोड़ों के काम का मार्ग अब आसान होता दिखाई दे रहा है। बांधकाम विभाग अंतर्गत लगभग 48 करोड़ के काम की निविदा प्रक्रिया को आचार संहिता के चलते ब्रेक लगा हुआ था, मगर अब जल्द ही इन कामों का मार्ग निकलने वाला है। जिला परिषद के बांधकाम विभाग की ओर से साल 2024-2025 इस आर्थिक वर्ष के क वर्ग तीर्थ क्षेत्र, ग्रामीण मार्ग व अन्य जिले का मार्ग का लगभग 48 करोड़ का काम आचार संहिता के पूर्व ही प्रशासकीय मान्यता प्रदान की गई थी, मगर आचार संहिता के कारण निविदा प्रक्रिया रुक गई थी। बांधकाम विभाग को साल 2024-2025 इस आर्थिक वर्ष में जिला नियोजन समिति मार्फत जिला वार्षिक योजना के क वर्ग तीर्थ क्षेत्र के 102 काम के लिए 12 करोड़ 30 से 54 लेखा शीर्ष अंतर्गत, ग्रामीण मार्ग का 79 काम के लिए 21 करोड़ 45 लाख व 50 व 54 लेखा शीर्ष अंतर्गत अन्य जिला मार्ग का 37 काम के लिए 14 करोड़ 14 लाख ऐसे लगभग 47 करोड़ 59 लाख रुपयों की निधि बांधकाम विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। इसके अनुसार बांधकाम विभाग द्वारा प्रशासकीय मान्यता लेने के बाद अब आचार संहिता खत्म होते ही निविदा प्रक्रिया शुरू होने की बात अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। महापालिका चुनाव की 2 वर्ष से तैयारी कर प्रतीक्षा करते करते थक चुके भावी नगर सेवकों को विधानसभा पश्चात अब चुनाव की आस जागी है। उन्हें भरोसा है कि महायुति की नई सरकार कोर्ट कचहरी में लटके स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा शीघ्र कर सकती है। 10वीं 12वीं की परीक्षा पश्चात मार्च में यह चुनाव होने की संभावना के साथ सूत्रों ने मिनी मंत्रालय अर्थात जिला परिषद के भी चुनाव साथ साथ होने की बात का दावा किया। प्रदेश के 100 से अधिक पालिकाओं को भी चुनाव का इंतजार है। विदर्भ की सभी महापालिका अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर में 2 वर्षों से प्रशासक राज चल रहा है। चुनाव का इंतजार प्रलंबित होता गया। कभी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तो कभी प्रभाग अथवा वार्ड पद्धति को लेकर निकाय चुनाव में रोडे अटकाए गए। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कई सुनवाई के बाद भी कोर्ट इस बारे में निर्णय नहीं दे सका। इधर इच्छुकों का इंतजार लंबा खिंचता चला गया। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़े प्रमाण में मतदान किया गया। वहीं अमरावती विधानसभा में भी जनता ने कांग्रेस पार्टी को बड़े प्रमाण में वोट देकर समर्थन दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता के लिए काम करेगी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी हार से हताश न होकर नए जोश से एकजुटता के साथ काम करें, ऐसा आह्वान कांग्रेस के नेताओं द्वारा शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया। बैठक में डॉक्टर सुनील देशमुख सहित सभी प्रमुख पदाधिकारी और नेतागण उपस्थित थे। महापालिका में आज आयुक्त सचिन कलंत्रे और समस्त अधिकारियों स्टाफ ने संविधान दिवस उपलक्ष्य संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इस समय अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, शिल्पा नाईक, उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर, नरेंद्र वानकडे, योगेश पीटे, श्याम सुंदर देव, मुख्य लेखापाल दत्तात्रेय फिस्के, शहर अभियंता ईश्वर पनपालिया, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, शिक्षणाधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेश्राम आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र में महायुति के घटक दल राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन घोषित किया है। वाईएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलकंठ कात्रे ने पत्र जारी कर कहा कि फडणवीस प्रदेश के लोकप्रिय नेता है। सामान्य नागरिकों के हित, किसान, खेतीहर मजदूर, दीन दलित सभी घटकों के लिए निरंतर कार्य करते हैं। भविष्य में भी उनके ऐसे कार्यों का हमें संपूर्ण विश्वास है। इसलिए युवा स्वाभिमान देवेंद्र फडणवीस को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, उनका खुला समर्थन करता है। संविधान दिवस उपलक्ष्य बाबा साहब आम्बेडकर का अभिवादन करते जिलाधिकारी सौरभ कटियार, मनपायुक्त सचिन कलंत्रे, एसडीओ अनिल भटकर, कांग्रेस नेता विलास इंगोले, बबलू शेखावत, भैया पवार, किशोर बोरकर, अनिल माधवगढ़िया, अभिनंदन पेंडारी, पूर्व महापौर वंदना कंगाले और अन्य मान्यवर इस समय उपस्थित थे।
संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इरविन चौक पर हुए कार्यक्रम में जिलाधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने सभी को संविधान के अनुपालन और उसकी रक्षा करने की सौगंध इस समय दिलाई। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी भूमिका लेने वाले आधा दर्जन से अधिक नेताओं पदाधिकारियों पर चुनाव दौरान ही कठोर भूमिका लेने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बागियों का साथ देने वालों की भी लिस्ट बनाना शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही यह एक्शन लिया जा सकता है, जिससे अब पार्टी विरोधियों का साथ देने वाले पदाधिकारी और नेता अपने गॉडफादर की शरण में आने का भी दावा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई नेताओं ने महायुति के उम्मीदवारों के विरुद्ध न केवल काम किया बल्कि बगावत कर चुनाव लड़ा। उनमें अमरावती से जगदीश गुप्ता व बडनेरा से तुषार भारती व अचलपुर से प्रमोद सिंह गडरेल, मेलघाट से ज्योति सोलंकी और अन्य का समावेश रहा। इन नेताओं को चुनावी रण में कई पार्टी पदाधिकारियों ने खुलकर साथ दिया, जिससे बीजेपी और पार्टी समर्पित महायुति प्रत्याशी को चुनावी दिक्कत होती नजर आई। अब राज्य में महायुति की सत्ता आने के बाद जहां निकाय चुनाव की आहट भी तेज हो गई, ऐसे में बागियों का साथ देने वाले पदाधिकारियों पर निष्कासन या निलंबन का चाबुक चल सकता है। पार्टी के ही पदाधिकारी इस बात के संकेत दे रहे हैं। अमरावती जिला शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने पत्रकार परिषद में कह दिया था कि पार्टी के निरीक्षक हर समय और प्रत्येक विधानसभा में निगरानी कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को बराबर भेजी जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा, कड़ा होगा। विधानसभा चुनाव के शनिवार को घोषित नतीजों के पश्चात कहा जा रहा है कि लाडली बहनों के खाते में राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पहुंचाया गया अनुदान महायुति सरकार को न केवल तार गया बल्कि अभूतपूर्व बहुमत से सरकार पुनः सत्तासीन हो रही है। अमरावती जिले में भी महिलाओं के बढ़े हुए 12% वोटिंग से भी यही अंदाजा पुख्ता हो रहा है। जिले में पिछले विधानसभा एवं गत अप्रैल के लोकसभा चुनाव की तुलना में महिलाओं का 12% मतदान अधिक हुआ, जिसने चुनाव नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाई है। जहां स्मरण करा दे कि अगला चुनाव जब होगा तब विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, अर्थात 300 सीटों का सदन रहने पर लगभग 90 से 100 विधायक महिलाएं रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान के अगले 2 दिनों में तमिलनाडु की तरफ बढ़ने की संभावना है। इससे विदर्भ में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। यह जानकारी मौसम तज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बंड ने दी है। प्राध्यापक बंड ने बताया कि 2 रोज में उपरोक्त तूफान तीव्र होगा, जिससे विदर्भ में बादल छाए रहेंगे। उसी प्रकार अगले 4-5 दिनों तक तापमान में कोई घटबढ़ नहीं होगी। टोपेनगर निवासी पुलिसकर्मी द्वारा घरेलू काम करने वाली युवती को विवाह का प्रलोभन देकर उससे बलात्कार करने का मामला सिटी कोतवाली में दर्ज किया गया। आरोपी पुलिसकर्मी का नाम आकाश कामले है। 30 साल के आकाश ने 23 साल की युवती को बार बार विवाह करने की बात करते हुए जहां वहां ले जाकर रेप किया। उसी प्रकार ब्लैकमेल के केस में फंसाने की भी धमकी दी। पुलिस ने BNS की धारा 64(2)(M)(69) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है। बडनेरा थाना अंतर्गत कौठा बहाले में घर से लापता 22 वर्षीय युवती का शव कुएं में मिलने से खलबली मच गई। उसके चचेरे भाई ने थाने में युवती के गुम हो जाने की शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि युवती गत शनिवार को घर से हसिया लेकर ईंधन लाने की बात कहकर निकली थी, फिर उसके बाद वह नहीं लौटी, जिससे उसकी मिसिंग दाखिल की गई। उसकी तलाश दौरान गाँव के ही एक कुएं में कल रात लापता युवती की लाश बरामद हुई। पुलिस ने मर्ग दाखिल कर युवती का नाम नीतू चंदू गजभिये बताया है। नागपुर गेट थाने के पुलिस उप निरीक्षक चंदन सोनाजी मोरे को ACP ने आज संविधान दिवस पर मिनी मंत्रालय के सामने 2000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी ने नागपुर गेट थाने में दर्ज एक प्रकरण में जांच कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही टालने के लिए 10,000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसे बाद में उसने ही घटाकर 2000 रुपए पर समझौता किया। यह समझौता सोमवार को बियानी चौक की स्टेट बैंक की ATM के बाहर हुआ। शिकायतकर्ता ने ACP को सूचित कर दिया, जिसके बाद ACP मारुति जगताप और अपर अधीक्षक सचिन छिंद्रे के मार्गदर्शन में उप अधीक्षक मंगेश मोहड, सिपाही शैलेश कडू, कुणाल काकड़े, अतुल टाकरखेड़े, महेंद्र साकरे, हवलदार जनबंधु ने आरोपी PSI को आज दोपहर ZP कार्यालय के सामने 2000 लेते पकड़ा।
अमरावती शहर के ताजनगर में एक अलमारी कारखाना और उससे सटे घर में आज अचानक 12:30 बजे आग लग गई थी। इसकी खबर लगते ही ट्रांसपोर्ट नगर से दमकल तुरंत मौके पर पहुंचा। आग पर पानी की बौछार कर काबू पा लिया गया। वहां एक एलपीजी सिलेंडर रखा था, उसे भी सुरक्षित निकालकर बड़े नुकसान से बचाया गया। उपकेंद्र प्रमुख सैयद अनवर के मार्गदर्शन में वाहन चालक शेख आसिफ, फायरमैन मोहसिन इकबाल, शेख नासी और अन्यों ने आग पर नियंत्रण किया। संपूर्ण घर और परिसर को बचाने में सफलता मिलने की जानकारी सैयद अनवर ने दी। आग में कलर के ड्रम, डक्टिंग और कूलर व इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया, तथापि आग को फैलने से रोका गया।